विश्व करी राखा, जस फल बोया तस फल चाखा। जैसा कर्म करेगा वैसे और फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। तो क्या करना चाहिए आपको? आपको क्या करना चाहिए बताइए? नहीं पता? चलिए महाराज इंद्रदेव ही बताएंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए। कोई अच्छे काम कर ले, कोई नेक काम कर ले, दुनिया से जाने वाले। कोई अच्छा काम कर ले, दुनिया से जाने वाले। काम कर ले, दुनिया से जाने वाले। जाते हैं रोज लाखों, जाते हैं रोज लाखों, बेकार खाने वाले, 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 बेकार खाने वाले। कोई अच्छा काम कर ले, दुनिया से जाने वाले। कोई अच्छा काम कर ले, दुनिया से जाने वाले। ये समझ है भागवत की। दुनिया से जाने वाले या जग से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले या जग से जाने वाले, धरती से जाने वाले या जग से जाने वाले, धरती से जाने वाले या जग से जाने वाले। कोई अच्छा काम कर ले, कोई नेक काम कर ले, धरती से जाने वाले या जग से जाने वाले। कोई अच्छा काम कर ले, धरती से जाने वाले, धरती से जाने वाले। क्यों? शरीर की प्रशंसा कर रहे थे महाराज जी बहुत। ये भजन में क्या लिखा है सुनिए। ये तन तेरा तरवर है, ये तन शरीर, तरवर माने बगीचा, और ये ऐसा बगीचा है इसमें कोई भी फूल कोई भी फल पैदा कर सकते हो। ये तन तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है। ये तन तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है। ये तन तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है। ये तन तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है। अरे भाइयों, किसी बगीचे में गंगा जल डाल दिया जाए रोज रोज, पेड़ पौधे अलग ही प्रकार के हो जाते हैं। शास्त्र कहता है शरीर में जब अच्छाइयों का पानी चढ़ाया जाता है, कर्म का जब अच्छाइयों का पानी चढ़ाया जाता है तो अच्छाइयों का पानी ही क्षीर सागर कहलाते हैं। शास्त्र में क्षीर सागर माने क्या है? अच्छाइयों का, कर्मों का फल जो है वो क्षीर सागर है। ये तन तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है। ये तन तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है। नेकी एक क्षीर सागर है, नेकी एक क्षीर सागर है। नेकी एक क्षीर सागर है, नेकी एक क्षीर सागर है।
कोई अच्छे फल को खा ले, कोई अच्छे फल को खा ले, दुनिया से जाने वाले। कोई अच्छे फल को खा ले, दुनिया से जाने वाले। जाते हैं रोज लाखों, जाते हैं रोज लाखों, बेकार भागने वाले। काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई एक काम कर ले दुनिया से जाने वाले। भजन बहुत लंबा है और अगर आप आज कथा न सुनना चाहें तो इस भजन के द्वारा ही मैं आपको पूरे 5 बजे तक ऐसी कथा सुनाता। इतना बड़ा है ये, इसको कहते हैं संगीतमय भागवत। एक भी हम भजन ऐसा नहीं गाते उठ पटांग, पूरे मंत्र से भजन गाते हैं। श्लोक समाये मंत्र समाये भागवत में और कई भजन में। सुनिए आगे। तुझसे धन अंत छुटेगा, समझ गए सब होशियार हो गए। तुझसे धन अंत छुटेगा, धन कैसी राह लुटेगा। 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 कोई नहीं जानता मरने के बाद जो संपत्ति हम बच्चों के छोड़ जाएंगे, बच्चों के लिए अब बच्चे उस संपत्ति से जुआ खेलेंगे, गाड़ी खरीदेंगे कि और कुछ बकवास करेंगे, ये तो बस भगवान ही जानता है। इसीलिए कान खोल के सीधे सीधे तैयार हो जाओ। तुझसे धन अंत छुटेगा, धन कैसी राह लुटेगा। तुझसे धन अंत छुटेगा, धन कैसी राह लुटेगा। उस पर हित हेत लगा ले, उस पर हित हेत लगा ले। दुनिया से जाने वाले, क्या जग से जाने वाले। दुनिया से जाने वाले, जग से जाने वाले। जाते हैं रोज लाखों, जाते हैं रोज लाखों, बेकार खाने वाले, बेकार खाने वाले, बेकार खाने वाले। कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले। ओ दुनिया से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले। हाँ महाराज, पुरुषों की तरफ उंगली ज्यादा करते हैं महाराज। हाँ इंद्रदेव महाराज, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दिन भर थूकते रहते तंबाकू। हाँ, अरे रोड पर तंबाकू थूकना अच्छा काम नहीं है। तुम्हारी औरतें झाड़ू मारकर घर में से पोछा मारकर जब तक निकलती नहीं तब तक तुम पिच मार देते हो। बेसिंग को साफ नहीं करती तब तक तुम थूक देते हो। है? तुमने सारी धरती को अपने बाप की मान लिया है। कहीं भी खाते कहीं भी थूकते, कहीं भी खाते कहीं भी थूकते। अरे जो प्लॉट तुमने खरीदा है उसमें थूको, जहां तुम्हारी मर्जी आती वहीं थूकते। ये अच्छा काम नहीं है। जैसे तुम धरती पर थूक रहे हो ऐसे सारे देवता तुम्हारे जीवन पर थूक रहे हैं और थूकेंगे। इसीलिए मैंने भजन गाया कि दुनिया में सब कुछ नष्ट हो जाए पर व्यक्ति का कर्म सत्य होना चाहिए। कर्म सिद्धम न धर्म वेदम, सिद्ध योगे फलश्रुति। जिन प्राणियों के कर्म सिद्ध हो जाते हैं वही सिद्ध जीवन करते हैं और वही महापुरुष सिद्ध पुरुष कहलाते हैं और वही राम और कृष्ण कहलाते हैं। मैं तो सारे श्रोताओं को राम और कृष्ण के, सीता और द्रौपदी के रूप में ही देखता हूं।
हम किसी को छोटा देखते ही नहीं, क्योंकि हमारी संकल्पना तो बड़ा बनाने की है सबको, और हमारा अवतार ही इसीलिए हुआ है। भगवान ने हमें बड़ा बना दिया तो हम सबको बड़ा बनाना चाहते हैं। कारण पेड़ जितना बड़ा है उतनी छाया भी बड़ी रहती है उसकी कृपा भी उतनी बड़ी रहती है। जब काटो तो उसकी लकड़ियां भी उतनी ज्यादा वजन वाली होती हैं। और छोटा पेड़ छोटी लकड़ी तो वजन भी छोटा, छाया भी छोटी और फल भी छोटे ही रहेंगे। इसीलिए जीवन कभी छोटा नहीं चाहिए। आदमी का जीवन बड़ा होना चाहिए, मन सम्मान बड़ा होना चाहिए, समाज में कीर्ति बड़ी होनी चाहिए, गौरव बड़ा होना चाहिए। पर ये सारे सुख तब मिलेंगे जब आपका कर्म बड़ा हो जाएगा, विचार बड़ा हो जाएगा, भावना बड़ी हो जाएगी, चित्त बड़ा हो जाएगा, मन बड़ा हो जाएगा। मन इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि अब पूछिए मत उसके बारे में क्या कहें। हाँ, कितना छोटा मन है। मन इतना छोटा है कि बाप की प्रॉपर्टी भाई भाई में बंटवारा में झगड़े हो जाते हैं। इतना छोटा मन, दोनों भाइयों का एक का भी बड़ा मन नहीं है, जान लो। बड़ा मन होना चाहिए। बड़ा मन कब होता है? सत्यम मनम न शुद्धति ही। मन सत्य से बड़ा होता है। जिनके जीवन में सत्य धारण हो जाता है उनका मन अपने आप ही विराट होता चले जाता है, उनके विचार बड़े हो जाते हैं। जिनके मन में सत्य नहीं है, जो निरंतर सुबह शाम दोपहर झूठ ही बोलते रहते हैं, उनका मन बहुत छोटा रहता है, उनके विचार छोटे रहते हैं और उनके कर्तव्य कर्मण्य छोटे रहते हैं। इसलिए मन को बड़ा करना है तो सत्य का पालन करना पड़ेगा, बुद्धि को बड़ा करना है तो ज्ञान और सत्संग का पालन करना पड़ेगा, शरीर को बड़ा करना है तो व्यायाम और भोजन का भ्रमण करना पड़ेगा, और अपने आप को बड़ा करना है तो आत्मा को तप करना पड़ेगा। तब आप भी बड़े हो जाएंगे। राजा परीक्षित, जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता। जो राजा थे वो रंक हो गए और जो रंक थे वो भिखारी हो गए। भिखारी राजा, राजा भिखारी, ये संसार है। कई लोग अपने दादाजी का नाम बोलते हैं और बताते हैं गांव में जहां बैठेंगे, कोई रिश्तेदार आएंगे, कोई नया व्यक्ति मिले, उससे बताएंगे हमारे दादाजी का पूरे क्षेत्र में बड़ा नाम था और हमारे दादाजी के इतने घर थे, 100-200 एकड़ जमीन थी और हमारे दादाजी की बड़ी मुकदमी, बड़ी मुखियागिरी, बड़ी ठकुराई चलती थी। 50 साल में दादाजी की मुखियाई गायब, खेत गायब, घर गायब। ढकेल पर टमाटर बेच रहा है पोता। दादाजी के गीत गाने से काम नहीं चलेगा। दादाजी की खेती थी, मकान थे, दुकान थे, कहां चले गए? कौन खा गया? संसार परिवर्तन करता है। जिन जगहों पर तुम्हें अभी पहाड़ दिख रहे हैं ना, 50 साल के बाद वहां पर बड़े बड़े बंगले दिखेंगे, और जहां तुम्हें बंगले दिख रहे हैं वहां बड़े बड़े पहाड़ दिखेंगे। यही दुनिया की रीत है और यही परमात्मा की व्यवस्था है। आप ही बताइए, 5 दिन पहले इस जगह पर क्या था? 5 दिन पहले क्या था यहां? 5 दिन पहले आप लोग यहां आए थे क्या? देखा था क्या ये ग्राउंड? भैंस गाय घूम रही थी यहां, गधे घोड़े घूम रहे थे यहां, खड़े होके पेशाब कर रहे थे लोग यहां। ये वो जगह है। अभी आज क्या हो रहा है यहां? क्या हो रहा है बस समझ लो। ये संसार परिवर्तन करता है। गाड़ी में बैठते समय जो श्रृंगार होता है, गाड़ी में बैठते समय जो भावना रहती है, वो आधा घंटे में ट्रक के नीचे सब खत्म हो जाती है। परिवर्तन है संसार में। पता नहीं था मरने वालों को कि हम ट्रक के नीचे मरेंगे, वो भी गांव के 3 किलोमीटर पे ही चले जाएंगे, नहीं भरोसा था। इन लोगों ने सपने हजारों वर्षों तक के सजा के रखे हैं दिमाग में। ये घर बनाएंगे, घर बन जाएगा तो फिर कथा करेंगे, फिर कथा करेंगे, फिर एक बरसरी गाड़ी खरीदेंगे, फिर बच्चों के लिए ऐसा करेंगे, फिर हम बाद में ऐसा करेंगे, फिर और बाद में ऐसा करेंगे, फिर और बाद में ऐसा करेंगे, और जब पूरे बूढ़े हो जाएंगे तो हम सब काशी चले जाएंगे। पर पहले बूढ़े हो तो जाओ, पहले घर बना तो लो, पहले कार खरीद तो लो। एक सपना पूरा हो जाए तो फिर दूसरा सपना पूरा करना। अच्छा बताइए,
खेत में एक फसल कट जाती है तभी तो दूसरी डालते हैं कि फसल में फसल डालते रहते हैं। एक कट गई दूसरी डाल दी, वो कट गई दूसरी डाल दी, वो कट गई दूसरी डाल दी। अरे एक साथ अगर सभी फसल डाल देंगे खेत में तो एक भी पैदा नहीं होगी। इसीलिए मैंने पहले ही प्रवचन में कह दिया शुरू में, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ। इसलिए मन को धीरे धीरे समझाइए, अपने आप को धीरे धीरे मोड़िए और इस संसार के प्रपंच से, इस संसार के थपेड़ों से बचने के लिए इंद्रदेव महाराज इस कथा को लेकर यहां पहुंच गए छत्तीसगढ़ की धरती पर और ये ज्ञान आपको दे रहे हैं। पूरे जगत को यह ज्ञान देना चाहता हूं कि आप अपनी जीवन को संभालिए। क्यों? ये जीवन इतनी सुंदर पूंजी है कि ये पूंजी एक बार हाथ से चली जाती है तो केवल पछतावा हाथ में रह जाता है, फिर कोई प्रायश्चित नहीं। इंद्र, कुबेर, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, वायु, मंगल, शुक्र, सभी ग्रह देवता आज धरती लोक पर आए और कटोरा लेकर भीख मांग रहे। भागवत की कथा राजा परीक्षित को परिवर्तन वाली सुनाई सुखदेव जी ने। हे राजन, आप क्यों गंभीर हो रहे हो? अरे राजपाट छूट गया, आप एक श्रोता बनकर कथा सुन रहे हो, इसलिए नाराज मत रहो, दुखी मत रहो। क्यों? आप अकेले ऐसे नहीं है जो अमीर होके गरीब हुए। इस दुनिया में इंद्र भी, कुबेर भी गरीब हुआ है, कुबेर भी। आप ये कथा सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 33 करोड़ देवता भिखारी बनकर धरती पर पानी, रोटी, कपड़ा मांग रहे हैं, ऐसी मुसीबत आ गई है। बड़े बड़े करोड़पति भीख मांगते हैं। आपने देखा होगा 2 महीने पहले लाल बत्ती में पीऊ 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 करके आते थे, अब वो पीऊ पीऊ हो गई बंद, इलेक्शन आ गया। अब हाथ जोड़कर, और वो भी यहां तक, अम्मा, ये दादी, ये चाची, ये फूफी, ये बहन, ये भुआ, समझ गए? अरबोपति हैं, दुनिया भर की फैक्ट्रियां, दुनिया भर की योजनाएं चल रही हैं, पर तृप्ति नहीं है। आवश्यकता बढ़ती जा रही है, आवश्यकता बढ़ती जा रही है, आवश्यकता बढ़ती जा रही है। ये कोई बुरी बात नहीं है, आवश्यकता बढ़ रही है तो बढ़ाइए, पर कुछ अच्छे काम भी कीजिए, कुछ परमार्थ भी कीजिए, कुछ धर्म भी कीजिए, कुछ कृत्य ऐसे भी कीजिए जो लोग तुम्हें माने, जो स्वीकृति करें। अरे लोग जिस दृष्टि से देख रहे हैं उस दृष्टि में बदलाव आना चाहिए। इंद्र ने कभी दान नहीं किया, कुबेर ने कभी दान नहीं किया, यमराज ने कभी दान नहीं किया, इसीलिए आज उनके सारे स्वर्ग के खजाने खत्म हो गए और ये मुसीबत आ गई है कि स्वर्ग छिन गया और कटोरा हाथ में लेकर रोटी खाने के लाले पड़ गए, बांधे पड़ गए। अब अल्लाह के नाम पर, राम के नाम पर, न जाने किस किस के नाम पर पानी मांग रहे, रोटी मांग रहे, कपड़ा मांग रहे हैं। देवताओं की माता अदिति को पता चला कि मेरे बच्चे गरीब हो गए, रोने लगे। रो रही है माता अदिति। स्वर्ग किसने छिना लिया? स्वर्ग किसके कब्जे में चला गया? कथा सुनते चलिए। स्वर्ग प्रहलाद, भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि के कब्जे में चला गया। क्यों? अधिष्ठितम कर्म भूषणम। राजा व्यक्ति कर्मों से बनता है। चाहे पिछले जन्मों में कोई यज्ञ, कथा, दान, पूजा करके आया है, अगले जन्मों में जो कथा, दान, पूजा बहुत करके आते हैं वो इस जन्म में बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े नेता, अभिनेता बन जाते हैं। पिछले जन्मों का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। और जो इस जन्म में दान पुण्य करके जाते हैं वो इस जन्म का भी आनंद लेते हैं और अगले जन्म का भी साफल्य आनंद लेते हैं। जितने महीने खेती को घर में आने को लगते हैं, ध्यान से, अगर आपने धान किया है तो 4 या 5 महीने में घर धान आता है, और वो धान जब घर में आता है तो पूरे 8 महीने तक हम खा सकते हैं, इतना धान होता है।
आज जो तुमने कर्म कर लिया, आज जो तुमने फसल कमाई है, उस फसल को आप आगे कई दिनों तक खा सकते हैं। यही कर्म का फल होता है। आज अगर एक दान कर लेंगे, आज कथा कर लेंगे, आज यज्ञ कर लेंगे, चाहे तुम्हारा सर्वस्व चला जाए, पर आज के बाद जब भी जीवन तुम जियोगे तो ये कथा डबल होके तुम्हारे घर आएगी, ये दान तुम्हारे घर डबल होके आएगा और निरंतर ये दान तुम्हारे घर में बढ़ता चला जाएगा। कहां से आएगा? ये तो ईश्वर देने वाला है। धरती में से निकलता है। नींव खोद लो, घर बनाने के लिए गड्ढा खोद लो, गड्ढे में सोने के कलश निकलने लग जाते हैं। माता खेत में हल चलाने चले जाओ, वहां पर सोने चांदी के ईंटें निकलने लग जाती हैं। कर्म करते भगवान पे विश्वास रखो, कर्म करो, दान करो, सेवा करो, अर्चना करो, भक्ति करो। अर्जिताम सर्वम निवेदम कर्म भूषण। अरे हम कब मर जाएंगे क्या पता है, न जाने बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा, घर जिसमें रह रहे हैं वो रहेंगे कि नहीं, जो घर के सपने हैं वो पूरे होंगे कि नहीं, गाड़ी के सपने पूरे होंगे कि नहीं पता नहीं, पर सपने पूरे हो पर अपने जीवन के अधूरे सपनों को पूरा कर लेना चाहिए। एक साधे सब सधे, सब साधत सब जाए। एक साध लो, सारा जीवन सध जाता है। ये साधु, वो साधु, ये करूं, वो करूं, ये दो करो में सब अधूरा हो जाता है, कोई चीज पूरी नहीं होती है। एक साध लो, क्या? अधित्तम चित्तवेदम आधारभूत परब्रह्म सर्वेषां किल विषय पापम विमुंचिते यथाम। एक साध लो, एक भगवान को पकड़ लो, एक सदगुरु को पकड़ लो, एक निश्चय कर लो, एक मार्ग पर चल लो, एक भक्ति पकड़ लो, सारे सुख, सारी सफलताएं, सारे पद, सारे गौरव घर बैठे आ जाएंगे। भागवत में सुनीति का पुत्र है ध्रुव, 5 वर्ष का बालक है। आज घर से बाहर निकाल दिया मां ने, बेटा तेरा बाप जंगल में चला गया है, जा तेरे बाप को ढूंढ ले। आदृश्यम पिता भूतम, क्योंकि सुनीति के पुत्र ध्रुव को सुनीति के पति ने गोद से उतार दिया था। कि सुनीति ने कह दिया था, बेटा ये तो नकली पिता है, 60-70 साल की आयु है इसकी, पर तेरा असली पिता कभी नहीं मरता है, वो जंगल में मिलता है, जा जंगल में चला जा। ध्रुव आज मां के कहने से जंगल में चले गए तो सच्चे पिता की खोज करने लगे, और जब सच्चे पिता की खोज की तो नारद मुनि ने सच्चे पिता की खोज बता दी। हे बालक, जा वृंदावन में, मधुवन में, यमुना के तट पर भगवान बांके बिहारी थे सच्चे पिता ही। आज वो बालक वृंदावन में जाकर के सच्चे पिता पर ब्रह्म परमात्मा कृष्ण की गोद में बैठ गया। एक बार गोद में बैठा तो वो बालक पिता का पुत्र बन गया, और हमेशा न मरने वाला पिता उसे मिल गया, और वही ध्रुव फिर राजा बन गया, फिर महाराजा बन गया, और फिर सन्यासी बन गया, और फिर वैकुंठवासी बन गया। एक भगवान को पालोगे तो सारे पद तुम्हारे पास चल के आ जाएंगे, तुम्हें किसी पद के लिए हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा, लोग तुम्हें सिर पर उठाए घूमेंगे, क्योंकि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करत सब कोई। राम कृपा नहीं करेंगे तब तक जगत में कोई कृपा करने वाला नहीं है। आज राम की कृपा हट गई देवताओं से, राम उस पर ही कृपा करते हैं जो यज्ञ करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्कर्म करते हैं, दीन दुखियों पर सेवा अर्चन करते हैं, हवा पानी पृथ्वी आकाश की जो रक्षा करते हैं, उन्हें पवित्र करते हैं, राम भी उन्हीं पर कृपा करते हैं। प्रहलाद भी ध्रुव की तरह बालक था, भक्ति से भगवान नरसिंह को पैदा कर लिया। आज नरसिंह भगवान ने 5 वर्ष के बालक को राजा बना दिया, राजगद्दी पर बिठा दिया। 5 साल का कोई बालक राजा बनता है? भगवान को पाने वाला ही राजा बन सकता है। जिस बालक ने जन्म से ही भगवान को पा लिया हो वो राजा ही रहने वाला है, वो छोटा होने वाला कभी नहीं है। याद रखिए, राजा ही रहता है भगवान को पाने वाला। आज प्रहलाद को भगवान नरसिंह वरदान देते हैं, हे भक्त प्रहलाद, अब तेरे कुल में कोई भी राक्षस पैदा नहीं होगा। राक्षस कुल में पैदा हुए थे भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यपु के बेटे थे, हिरण्यकश्यपु के दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद, और प्रहलाद के घर में अधमन्य, और उनके घर में राजा बलि पैदा हुए। तो कहा कदम त्रिलोकम, तेरे तीसरी पीढ़ी में जब तेरा पोता बलि पैदा होगा तो वो 100 यज्ञ करेगा
और 100 यज्ञ करने के बाद जब ब्राह्मणों को दान पुण्य करेगा तब उसे स्वर्ग का राजगद्दी प्राप्त होगी, वो इंद्र बनेगा। कहने का मतलब भगवान कहते हैं कि जो यज्ञ करके भोजन करते हैं, जो दान करके भोजन करते हैं, अपनी कमाई को परमार्थ में, धर्म में लगाते, गौ सेवा में लगाते हैं, कथा यज्ञ भागवत करते रहते हैं, ऐसे लोग इंद्र के सिंहासन पर जाकर स्वर्ग में बैठते हैं और वो इंद्र अधिपति बन जाते हैं, देवताओं के भी राजा बन जाते हैं। आज जो राजा थे भिखारी हो गए, जो दैत्य थे वो देवता हो गए। राजा बलि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु ने उन्हें, राजा बलि को इंद्र की गद्दी प्रदान कर दी और इंद्र वहां से भिखारी बन गए, धरती लोक पर आ गए। क्यों? देवताओं की जो जिंदगी है भोग की जिंदगी है, भोग की, भोग अधिष्ठितम अप्सरा भूत भोगम, बड़ी बड़ी सुंदर अप्सराएं इंद्र आदि समस्त देवताओं को अच्छे अच्छे व्यंजन कराती हैं, अच्छे भोजन कराती हैं, अच्छे हाथ में जल पिलाती हैं, हाथ में भोजन कराती हैं और उनके शरीर का मंथन चिंतन करती हैं, मालिश कर रही है, कोई निलाह रही है। ऐसे भोग उनमें पड़े थे, न ध्यान था, न समाधि थी, न योग था, न भक्ति थी, न कथा था, न प्रवचन, न सत्संग, न योग, कोई भी सत्कर्म देवता नहीं करते। धीरे धीरे पुण्यों का खजाना देवताओं का नष्ट हो गया। आज पुण्य खजाना देवताओं का समाप्त हुआ तो देवताओं के हाथ में कटोरा लगा है और देवता धरती लोक पर भिक्षा मांग रहे हैं, कोई भोजन दे दो, अरे कोई पानी पिला दो, अरे कोई ओढ़ने का वस्त्र दे दो, कोई बिछाने का बिस्तर दे दो, कोई पहनने का वस्त्र दे दो। इतनी गरीबी देवताओं के जीवन में आ गई। जीवन छोटा कितना भी हो, गरीब होना बुरी बात है, पर भगवान हमें गरीब भी बना दे, पर हमसे सत्कर्म करवा ले, हमसे भक्ति करवा ले। हम चाहे जितने गरीब रहें, पर हम सत्कर्म कर ले और भक्ति कर ले, बस भगवान ऐसी बुद्धि दे दे, फिर गरीबी पल पल में चली जाती है, झट झट में चली जाती है। अमीर होकर 2 नंबर के काम, बुरे काम, झूठ के काम, छल के काम, बड़े होने से आदमी बुराइयों में पड़ता है। धनवान हो गया, बुराइयों में पड़ गया, धनवान होता चला गया, उतने ही झूठ, वैभव के, पाखंड के संसार बढ़ने लगे, पदवी गौरव बढ़ने लगे। ये संसार, ये तुच्छ, एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। रावण की राजधानी भी नहीं रही, कंस की राजधानी भी नहीं रही, सिकंदर का भी सम्मान मान सब कुछ नहीं रहा, मोहम्मद गौरी गजनवी के भी नामो निशान मिट गए। तो प्यारे बंधुओं, केवल धन से कोई संसार में रह सकता नहीं। टाटा बिरला चले गए, डालमिया चले गए, दुनिया पीछे से साम्राज्य कर रही है, संसार कर रही है। जो दुनिया में आया है उसे जाना ही पड़ता है, ये सब जानते हैं। अरे जाना है तो ऐसे जाइए कि हम चले जाएं तो भी न जाएं, व्यापक रहें, यहां पर स्थित रहें। महाराज राम भी चले गए, कृष्ण भी चले गए, पर कहीं नहीं गए ऐसा लगता है। राम भी चले गए, रामायण प्रमाण देती है कि राम जी ने सरयू नदी में शरीर का त्याग किया, फिर भी राम नहीं गए, हमारे तुम्हारे दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। तुम्हारे दादाजी चले गए तो चले गए, कोई नाम लेने वाला कोई नहीं। तुम्हारे गांव में कितने लोग मर गए, कोई पूछने वाला है? इसीलिए मैंने गाया, जाते ही रोज लाखों बेकार खाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले। ये कंचन काया तेरी, ये कंचन काया तेरी, होए अंतराख की ढेरी। ये कंचन काया तेरी, होए अंतराख की ढेरी। इससे जो बने बना ले, इससे जो बने बना ले, दुनिया से जाने वाले। जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले। याद रखिए, राम की पूजा इसलिए हो रही है कि
क्योंकि उन्होंने शरीर से अच्छे काम किए, इसलिए राम के शरीर की स्थापना हो रही है जगह जगह। राम तो नहीं है दुनिया में, पर राम के शरीर पर फूल चढ़ रहे हैं, राम के शरीर पर दूध चढ़ रहे हैं, राम के शरीर पर सोने चांदी के मुकुट चढ़ाए जा रहे हैं, चाहे वो पत्थर का ही क्यों न हो, पर सारी दुनिया राम की पूजा कर रही है। क्यों? मानव की पूजा कौन करे, मानव की पूजा कौन करे, मानवता पूजी जाती है। फूलों की गिनती है अगणित, पर सुगंध पूजी जाती है। बबूल के फूल कभी माला में नहीं डाले गए, नीम के फूल भी कभी माला में नहीं डाले गए हैं। माला बनाने के लिए तो ऐसे फूल चाहिए जो नाक को अच्छे लगते हैं। मानव की पूजा कौन करे। एक से एक सुंदर चमड़ी के लोग और लुगाइयां घूम रहे दुनिया में, एक से एक लड़की देख लो, एक से एक लड़के देख लो, पर कोई गधे की बराबर भी पूछता नहीं है। गधे को तब भी लोग पूछते हैं, कहां जा रहा है भाई गधा, हमारी मिट्टी ले चलेगा, हमारा सामान ले चलेगा, पर ये गोरे चिकनों को कोई नहीं पूछता। मानव की पूजा कौन करे, मानवता पूजी जाती है। क्या करेंगे बताइए? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते, पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। रामा हो कृष्णा हो, रामा हो, रामा हो, रामा हो, रामा हो, रामा हो। देखिए, कभी सुख है कभी दुख है, कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है, जीवन धूप छाया है, ये जीवन धूप छाया है। कभी दुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है, ये जीवन धूप छाया है, धूप छाया है। हंसी में ही बिता डालो, हंसी में ही बिता डालो, बितानी ही तो माया है, बितानी ही तो माया है, बितानी ही तो माया है। मुसीबत में न घबराए, मुसीबत में न घबराए, मुसीबत में न घबराए, मुसीबत में न घबराए। उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द
अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते देखिए जरा, दो लाइन बहुत सुंदर सुनाऊंगा। अकेला खा खा करके जो, अकेला खा खा करके जो कभी गुजरान करते हैं, कभी गुजरान करते हैं, कभी गुजरान करते हैं, कभी गुजरान करते हैं, कभी गुजरान करते हैं। यो तो भरने को मेरे यार, यो तो भरने को मेरे यार, पशु भी पेट भरते हैं, पशु भी पेट भरते हैं, यो तो भरने को मेरे यार, पशु भी पेट भरते हैं, पशु भी पेट भरते हैं, पशु भी पेट भरते हैं। लाल जो बांट कर खाए, यार जो बांट कर खाए, उसे इंसान कहती है। लाल जो बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं, लाल जो बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए, उसे भगवान कहते हैं, किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं। काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। सच्चे दरबार की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राम। यदजिरम तदम भक्तम यदजिरम भाव भिक्षायाम। देवताओं की देवत्व श्रृंगार खत्म हो गया। कैसे? कर्म छोड़ दिए ना, सत्कर्म बंद हो गए देवताओं के। और प्यारे भाई हो, मैंने पहले कह दिया है, चाहे आप कितने भी बड़े हो गए, पर बिना कर्म करे जिंदगी चलने वाली। गाड़ी बड़ी हो जाती है तो भी डीजल तो लगता है ना। चाहे जितनी बड़ी गाड़ी ले आओ, जीवन चाहे जितना बड़ा हो जाए, पर भैया लगेगा लगेगा लगेगा, कर्म करना पड़ेगा। तुम खाओगे तुम्हारा पेट भरेगा, दूसरा खाएगा उसका पेट भरेगा। प्यारी बहनों और भाइयों, आज सत्पुरुष भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को बोध कराते, राजन अकेले आप ही नहीं है जो दुख आया है, देवताओं पर भी दुख आ गया। जब आदमी कर्म खोटे कर लेता है तो दुखों का पहाड़ टूटने लगता है।
इसलिए भागवत कहती है सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, दिव्य कर्म करो, मनोहर कर्म करो, मानवीय कर्म करो। अंडा मत खाओ, मांस मत खाओ, तंबाकू मत खाओ, मदरा मत पियो, बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, जुआ मत खेलो। एक दिन रोना पड़ेगा, एक दिन दुखी होना पड़ेगा। माता अदिति रो रही है बच्चों का दुख देखकर। महर्षि कश्यप के पास गई, अपने पति के पास, अपने पति महर्षि कश्यप के पास जाके रोने लगी। आप क्या भजन कर रहे हो, क्या ध्यान कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारे बच्चे इंद्र आदि समस्त देवता दुखी हो गए हैं, उनका स्वर्ग छिन गया। कश्यप ऋषि ने कहा किसने ले लिया स्वर्ग? तो कहा तुम्हारी छोटी पत्नी के बच्चों ने, दिति के बच्चों ने स्वर्ग ले लिया। महर्षि कश्यप ने पत्नी को समझाया, देवी मैंने दोनों ही पत्नियों को समान समान धन बांट दिया था। अपने अपने कर्म से कोई स्वर्ग में गया, कोई नरक में गया, इसका पिता के ऊपर कोई ठेका नहीं है। अब जाओ, मेरे पास में सिवाय भजन के कुछ नहीं है। मेरे पास धन दौलत मैंने पहले ही तुम्हें दे दिया था, मेरे पास कुछ नहीं है। भजन है भजन भजन, मेरे पास कोई मार्ग नहीं है। भूखे मरो या प्यासे मरो, तुम्हारी औलाद। रोने लगी मां। पिता कठोर हो जाते हैं कभी कभी, पर मां तो मां ही है। मां भली भांति जानती है, मां को अच्छी तरह मालूम है कि सच में मेरे पति ने ईमान से सारी संपत्ति बच्चों को पहले दे दी, पर बैठकर खाने वालों की संपत्ति बचेगी भी कैसे? है प्यारे भाई और बंधुओं, अगर ये कथा जहां भी बैठकर आप सुन रहे हो, यहां या अपने घरों पर कथा का सीधा सिद्धांत है प्रवचन का, आपकी जैसे जैसे कमाई बढ़े वैसे वैसे पांडाल बड़े लगाना शुरू करो। बड़े बड़े यज्ञ कुंड बनाओ, बड़े बड़े भंडारे करो, बड़ी बड़ी गौशालाएं बनाओ। भगवान अगर धन बढ़ा रहा है तो तुम्हें धर्म भी बढ़ाना चाहिए। धर्म बढ़ाओगे तो धन की उम्र बढ़ जाएगी। अगर तुमने धन बढ़ाया, धर्म को नहीं बढ़ाया, तो धन की उम्र कम हो जाएगी। इतनी उम्र कम हो जाएगी जैसे किसी का इकलौता बेटा 20 वर्ष का ट्रक के नीचे कुचल के मर जाता है। 100 साल की उम्र थी, 20 साल में चला गया, 80 साल कहां गए? गायब हो गए। ऐसे धन की भी छोटी उम्र हो जाती है जब धन अशुद्ध हो जाता है। इसलिए धन को पवित्र करने का सही मार्ग है कि उसे गाय के मुंह में डालो, उसे दुखी के मुंह में डालो, उसे नंगे के बदन पर डालो, उसे प्यासे को पानी में डालो, उसे निर्बुद्ध अज्ञानी के लिए कथा डालो, प्रवचन डालो, उपदेश डालो। मां रो रही है। कश्यप ऋषि से कहती है, आप ज्ञानी हैं, बच्चों का भला कैसे कर सकती हूं मैं? मां होकर मुझे कोई मार्ग बताओ। मां बच्चों का भला कर सकती है, क्यों? मां निर्माता भवती, मां निर्माण करने वाली है। मां के पास बड़ा पावर होता है। अधिष्ठितम व्रतम कृत्वाम, मुझे कोई व्रत बता दो, कोई उपवास बता दो, कोई पूजा बता दो, कोई मंत्र बता दो, जिसे मैं करके बच्चों को सुख दे दूं, बच्चों का भला कर दूं। अरे मां, तू चाहे तो कुछ भी कर सकती है, मां तो मां ही। आज महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी को कहा, देवी एक व्रत जरूर है, अगर वो व्रत तुम्हारा सत्य हो गया तो तुम्हारे बच्चों की गरीबी दूर हो सकती है। कौन सा व्रत है? अग्नि व्रत पते व्रतम चरिष्यामि तक्षकेयम तन्मे आराध्यताम इदम अहम अनृतात सत्यम उपैमी। सारा झूठ छोड़कर, साला छल छोड़कर, आहार व्यवहार छोड़कर और शुद्ध पवित्र होकर के पयोव्रत कर लो। पुनाति कर्मम न भूषणम। ऐसा पयोव्रत कब होता है महाराज? तो कहा फागुनम कृत्वा एकादशी व्रतो शुभाम। फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष एकादशी का दिन आएगा। उस दिन अगर तुमने 24 घंटे, पूरा एक दिन तुमने भगवान हरि के नाम का जाप कर लिया बैठकर एक आसन पर, उसी दिन तुम्हारे बच्चों का कल्याण हो जाएगा। 100 साल, 10 साल,
15 साल 50 एकादशी, 11 एकादशी, 16 सोमवार, ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। सच्ची भक्ति एक दिन कर लो, उद्धार हो जाता है, जीवन का उद्धार हो जाता है। हाँ, मरने के लिए बार बार ट्रक से टकराने की जरूरत नहीं है, एक बार बराबर सेंटर में टकरा जाओ। है? भस्म होने के लिए बार बार जलने की जरूरत नहीं है, 5-6 कुंटल लकड़ियों के बीच में बैठ जाओ। ऐसे ही रात और दिन हाय राम करने की गरज नहीं है। एक दिन कर लो, पर अच्छा कर लो, दिव्य कर लो, पक्का कर लो। कैसे? अधिष्ठितम पयोव्रतम, बहुत कठिन व्रत है, एक ही दिन में सब नैया पार लग गई महाराज। फागुन का महीना आ गया, शुक्ल पक्षी एकादशी भी आ गई, चंद्रमा आकाश में छनछना रहा है, 10वीं की रात्रि आई, एकादशी तिथि लगने वाली है, रात के 12 बज गए। माता अदिति ने मलमूत्र का त्याग कर दिया, स्नान कर लिए और कोरे वस्त्र पहन लिए, कूसा के आसन पर बैठ गई और विष्णु मंत्र का ध्यान करने लगी महाराज। पहल पहर गया, सूर्य उदय हुआ, दूसरा प्रहर गया, सूर्य सिर के ऊपर आया, तीसरा प्रहर गया और सिर पीठ के पीछे गया, चौथा प्रहर गया। कहने का मतलब यह है कि 10वीं और एकादशी की रात्रि के 12 बजे आसन पर बैठी तो धीरे धीरे पूरी रात गई, पूरा दिन गया और एकादशी और द्वादशी की रात के 12 बजे तक निरंतर एक आसन पर बिना नेत्र खोले राम नाम जपती रही, विष्णु नाम जपती रही, नारायण का नाम जपती रही। 24 घंटे में एक पलक भी खोला नहीं, मन कहीं गया नहीं, चित्त कहीं गया नहीं और शरीर भी कहीं गया नहीं। आप लोग कैसा व्रत करते हैं? जिस दिन व्रत करते हैं उस दिन मूत्र जाने की नहीं कही शास्त्र में। व्रत चालू हो गया तो मूत्र नहीं जाना चाहिए, मल के लिए नहीं जाना चाहिए, थूकने के लिए नहीं जाना चाहिए, भोजन पकाने के लिए नहीं जाना चाहिए, आसन नहीं छोड़ना चाहिए, तो ही व्रत का फल मिलता है, अन्यथा व्रत का फल मिलने वाला नहीं है। अरे हमने तो गुरुवार किया है और गुरुवार करके बालोद में घूम रहा है, गुरुवार को लेके घूम रहा बालोद में, कैसे फल मिल जाएगा? तिष्ठम नवेदिताम आसनम, चाहे तू जिंदगी में एक ही बार गुरुवार कर ले, पर पूरे दिन आसन पर बैठकर गुरु का ध्यान कर ले, गुरु का ध्यान कर ले, गुरु का ध्यान कर ले, एक ही गुरुवार तार देगा। आप ईमानदारी से बताओ ज्ञानियों, जब हम नदी में नाव में बैठते हैं तो एक ही नाव उधर ले जाती है कि 25 नाव ले जाती हैं? एक। उस पार कौन लगाता है? एक ही नाव। एक ही दिन की भक्ति से पार उतर सकते हैं भव से, पर आसन नहीं छोड़ेंगे तो। मैंने तो करवा चौथ का व्रत किया है पति की लंबी आयु के लिए। करवा चौथ का व्रत चालू है, शहर में चली गई मैडम, नई चूड़ियां खरीद रही है, नई साड़ी खरीद रही है, नई लिपस्टिक खरीद रही है, नया श्रृंगार खरीद रही है, नए पेड़े खरीद रही है और ले लिया देसी घी पतंजलि का। रात को पूड़ी पकेंगी, कचौड़ी पकेंगी, खीर बनेगी। दूध नहीं हो रहा है, दूध यहां से लेके आओ। घर में दूध नहीं है, 1 लीटर दूध लेके दूधिया से पति आया, घी आ गया और पूरी कढ़ाई चढ़ गई। आज करवा चौथ है, पति भी इतना खुश है कि पत्नी मेरे लिए व्रत कर रही है, मेरे लिए पापी का व्रत कर रही है, शराबी का व्रत कर रही है, तंबाकू छाप का व्रत कर रही है, अंडा छाप का व्रत कर रही है, मुझे भी जिंदा चाहती है। अरे बाबड़ियों, कितनी भोली है? आंखों के सामने शराब पी के आ रहा है, गाली दे रहा है, तो भी करवा चौथ। करवा चौथ मत कर, कोई मौत की चौथ हो वो करो, नहीं तो ये निकम्मा है, पी जाएगा खेत बेच के, सब घर बेच के, ज्यादा जिंदा नहीं रहना चाहिए। ये दुष्ट है, दुष्ट।
समाज में इसका मान चला गया, मोहल्ले में लोग गालियां देते हैं, घर में घुसते से ही आतंक मचाता है। ये दुर्जन है, इसके लिए लंबी आयु की कामना मत कीजिए। कल भगवान विष्णु ने दुष्टों को अमृत नहीं पिलाया, देवताओं को अमृत पिला दिया। आप करवा चौथ करें तो 1000 बार करो, 1000 बार करो, हर महीने की 3 चौथ करो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर आप ऐसा तो देख लो कि हम किसको जिंदा कर रही हैं। 4-5 अग्नि के फेरे लेने से कोई पति नहीं हो जाता। अग्नि के फेरे ले लिए, पति हो गया, पति हो गया, पति हो गया। तो पति हो गया तो क्या कर लूं, इसको मार दूं कि जिंदा कर दूं कि इसको क्या कर दो? हाँ, पति तो परमेश्वर है सबका। कौन है पति? जोर से बोला करो, पति कौन है? परमेश्वर। तुम भी बोल लो ना। ना अच्छा, सब मिलके बोलो, पति कौन? हाँ, परमेश्वर है। परमेश्वर सबका पति है, मेरा भी और आपका भी है। आदृष्टम भगवताम परमेश्वरम, भगवान शिवजी औरत बन के आए कृष्ण पति के लिए। राधा बनी तो भगवान शिवजी ने भी साड़ी पहन ली। मेरे भी पति भोलेनाथ ने कहा, मेरे भी पति कन्हैया जी श्याम सुंदर मेरे भी पति हैं। हाय हाय हाय, कोई भगवान जैसा हो तो उसे पति मानना ही चाहिए। क्यों? इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं है जगत में। क्योंकि पहले कोई तो अच्छा है ही नहीं दुनिया में, और कोई अच्छा मिल जाए तो उसे बिना पति के क्यों छोड़े। ये तो सब दिल के रिश्ते हैं, दिल के दिल में रहने दीजिए। पर पति मान लिया तो मान लिया। आज भोलेनाथ ने भी पति मान लिया। सफेद बाल वालों तुम्हें नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान कन्हैया को भी काले बाल वाले ही चलते थे। तुम्हारा तो रिटायरमेंट पे गए, पर चिंता मत करना। महाराज इंद्रदेव तेल लेके आए, 2-3 महीने लगा लो, सब सफेद के काले हो जाएंगे। फिर राधा जी से मैं कह दूंगा कि श्याम सुंदर को फोन लगा के बोलो कि टेकापुर वालों को भी लाइन लगा लो। वहां तो लंबी लाइन है, 16,100 बीवियां पहले से ही ठाकुर जी की, 10-20 बीवियां बीबा और बन गए तो क्या फर्क पड़ रहा है, वहां तो सागर का सागर है। क्यों? सर्व जगतम सर्व प्रधानम सर्व योगे पुण्यतम, सारे जगत के पालन करता है भगवान, और जो पालन करता है वही पति है। इसीलिए परम शुद्ध, परम योगी, परम जति परमात्मा को, आज राघव को, दशरथ पुत्र को महात्मा गांधी ने पति करके प्रणाम किया। हे राघव, हे पति हैं मेरे। राम पति बन गए राघव, किसके? महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी तो सफेद बाल वाले ही थे ना। राम को पति बना दिया उन्होंने, और सुंदर से पद लिख दिए, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सुनिए, पुरुषों, महात्मा गांधी ने पति बनाया है, इसलिए चूकना नहीं, गाओ गाओ इसे। रघुपति रघुपति राघव राजा पति पावन सीताराम। ये किसने लिखा? महात्मा गांधी। गा रहे हैं, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए है ये। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय से बोलो सिया राम, जय सिया राम, भजले प्यारे जय सिया राम। रघुपति राघव पति पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भजने राम का नाम। सीताराम सीताराम भजने राम का नाम। रघुपति राम
पतित पावन सिया राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। खत्म हो गया सब। महात्मा गांधी की वाणी है, आपकी वाणी क्या है? आप तो बोलो। राष्ट्रपिता ने छोड़े प्राण, राष्ट्रपिता ने छोड़े प्राण, मुख से बोले जय सिया राम। राष्ट्रपिता ने छोड़े प्राण, मुख से बोले जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, भजे प्यारे राम का नाम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। बदले बदले राम का नाम। जय सिया राम, जय सिया राम, भजले बंदे राम का नाम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। सीता राम, सीता राम, भजले सीता राम। सीता राम, सीता राम, भजले सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। सीता राम, सीता राम, भजले प्यारे राम का नाम। सीता राम, सीता राम, भजले प्यारे राम का नाम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। 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 बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री नारायण प्रकट हो गए। अदिति माता को स्वप्न दर्शन दिया। देवी, इतना कठिन व्रत क्यों किया है, क्या चाहती हो? कहा, भगवान, अगर इस दासी, इस भक्तानी के इस व्रत से आप प्रसन्न हो गए हैं तो भक्तानी की झोली भर दो फल से। क्या चाहती हो? देवी ने कहा, प्रभु, मेरे स्वर्ग में स्थापित देवता सब भिखारी हो गए, उनकी रक्षा करो, उन्हें स्वर्ग वापस दे दो। भगवान नारायण कहते हैं, देवी, स्वर्ग तो आदमी के कर्म पुण्य से मिलता है। तुमने पुण्य किया है, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, पर तुम्हारे पुत्रों ने कर्म करना बंद कर दिया। न ध्यान है, न भजन है, न यज्ञ है, न दान है, न सेवा है। भोग में पड़ करके सारे पुण्य नष्ट कर दिए तुम्हारे पुत्रों ने। आज उनकी इस आलस्य प्रमाद की वजह से उन्हें हाथ में
पात्र लेकर भिक्षा मांगनी पड़ रही है, ऐसी नौबत आ गई है। हे प्रभु, मैं मां हूं, मां का सारा पुण्य बच्चों को मिलता है, मेरा पुण्य मेरे बच्चों को मिले और फिर से वो सुखी हो जाए। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, एक व्रत से इतना पुण्य नहीं होता कि तुम्हारे बच्चों को दान कर सको। एक व्रत से तुम्हारा कल्याण हो सकता है, पर तुम्हारी औलाद के लिए तुम्हें और व्रत करने पड़ेंगे। देव, मैं तैयार हूं। भगवान नारायण ने अदिति माता को 7 व्रत करने के लिए कहा। 7 व्रत किए, 7 वर्ष तक लगातार वो फागुन की एकादशी का व्रत करती रही। व्रत का मतलब है 7 साल तक निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान नारायण का। आज भगवान नारायण देवताओं का कल्याण करने के लिए 7 साल की भक्ति प्रकट हो गई अदिति के गर्भ से। भगवान नारायण ही ब्राह्मणी के घर में, ब्राह्मण के घर में आज भगवान ने 7 साल